बच्चा जो जीवन में देखता है वो जरूर करता है। अगर बच्चे के जीवन में आप जो देखना चाहते हो वो अपने जीवन में करना शुरू कर दो तो बच्चे के चरित्र में कार्बन कॉपी के समान दिखाई पड़ेगा। आप बच्चे को देख करके बड़ों को प्रणाम करो, आप बच्चे को देखकर भगवान को प्रणाम करो, आप बच्चे को लेकर के मंदिर में जाओ, आप बच्चों को लेकर कथाओं में आओ, तो जैसा आपका बेटा देखेगा वो बिल्कुल अपने जीवन में वैसा ही करेगा। तो बेटे को लेके आना चाहिए। और बेटी की बात अभी महाराज जी बता रहे थे, तो भैया बेटी तो पिता के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बताई गई है। बेटी से बड़ा तो कोई है ही नहीं। बेटी पिता के लिए स्वर्ग की सीढ़ी है। एक छोटा सा प्रसंग है कि जब युधिष्ठिर जी ने भीष्म पितामह से कहा था कि भगवान वो पितामह ये बताइए कि ये कलयुग में कोई भी व्यक्ति अश्वमेव यज्ञ नहीं कर पाएगा और ना कोई इंद्र के पद को ले सकता है। तो उन्होंने कहा ऐसा तुमने क्यों बोला? क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले को ही इंद्र की पदवी मिलती है, तो कलयुग में तो अश्वमेव यज्ञ संभव ही नहीं है। युधिष्ठिर जी ने बोला तो भीष्म पितामह ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, कलयुग में भी इंद्र के बराबर यश मिलेगा, इंद्र के बराबर पदवी मिलेगी। बोले महाराज कैसे मिलेगी, ये तो संभव ही नहीं है। तब भीष्म पितामह ने कहा कि यदि कोई पिता अपनी पुत्री को सजा करके तैयार कर करके जिसको विवाह बोलते हैं, तो उसमें सुपात्र कोई अगर योग्य वर देख ले, सुपात्र वर के साथ में अपनी बेटी को दान कर दे कोई पिता, तो उस पिता को 1 2 3 यज्ञ का नहीं 1400 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ऐसा भीष्म पितामह ने वहां बताया। लेकिन कैसे मिलेगा? जब वो बेटी अपने ससुराल जाएगी तो ससुराल जाने पर जो उसका वर है वो इतना अच्छा हो कि बेटी को अपने बराबर सम्मान दिलाए, बेटी को इतना उसको प्यार करे, दुलार करे, परिवार में उसको अपने मायके की याद तक ना आने दे और सारे धर्म संस्कार सब में लगाए। बेटी वहां पर जाके मायके की याद ना करे और जब बेटी किसी दिन बैठ करके ये स्मरण करे कि मेरे पिता ने मेरे लिए ऐसा वर ढूंढा है, इतना अच्छा वर ढूंढा है, तो जब बेटी उस समय अपनी आत्मा से अपने पिता को जो आशीर्वाद देगी तब उस पिता को 1400 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा और वो इंद्र लोक में जाकर के 14 इंद्रों के बराबर इंद्र पद का भोग करेंगे वो पिता। तो बेटी तो पिता के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बताई गई है। 10 बेटों के बराबर एक बेटी। और बस 1 मिनट, ये जो भागवत की कथा है ये मुक्ति प्रदान करती है। संसार में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है, ऐसी कोई कथा नहीं है जो मुक्ति की गारंटी देता हो, लेकिन भागवत तो मुक्ति की गर्जना करती है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जताम। भागवत तो मुक्ति की गर्जना करती है। जैसे धुंधकारी प्रसंग महाराज जी ने बताया होगा, धुंधकारी कितना बड़ा दुष्ट आत्मा, उसने माँ को मारा और जुआ शराब वेश्याएं घर में ले आया, कितना बड़ा पापात्मा बन गया। लेकिन ऐसे दुष्ट आत्मा व्यक्ति को भी, धुंधकारी को भी जब गोकर्ण जी ने 7 दिन में भागवत सुनाई तो वह भी देव रूप बन करके प्रकट हो गया था। भागवत सुनने से 7 दिन भागवत सुन के वह भी देव बन गया और देव बन के गोकर्ण जी से बोला भाई जी आपने बहुत बड़ी कृपा की, और भागवत के लिए भी बोला धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, क्योंकि वो जो प्रेत बनने वाला था मैं उससे बच गया और देव रूप बन गया। ऐसे ही राजा ऋषि परीक्षित सबसे बड़े साक्षी हैं इस कथा के। राजा ऋषि परीक्षित को जो 7 दिन में मरने का जो श्राप दिया था श्रृंगी ऋषि ने, तो वो उन्हें अकाल मृत्यु का श्राप दिया था। सर्प तक्षक सर्प डसेगा तो अकाल मृत्यु होगी, और सर्प के डसने के व्यक्ति को प्रेत योनि में जाना पड़ता है। और भागवत में वर्णन आता है कि यदि कोई व्यक्ति कोई सांसारिक चीज को चाहे, सांसारिक वस्तु चाहे, अगर उसकी चाहना लेकर के यदि वो प्रेत योनि में चला जाए तो भैया उसको फिर 200 वर्ष तक उसमें रहना पड़ता है, अगर किसी ऐसी चाह कामना के साथ चला जाए।
और कोई व्यक्ति अगर धन की चाह के साथ चला जाए, मेरे धन का क्या हुआ, मेरे पैसे का क्या हुआ, तो ऐसे व्यक्ति को भी अगले जन्म में सर्प बनना पड़ता है। तो प्रेत योनि में तो केवल जो क्या है भागवत से ही मुक्ति मिलती है। राजा ऋषि परीक्षित को 7 दिन सुखदेव जी ने जो कथा सुनाई, तो उस कथा से वो तो देव रूप बन गए थे राजा ऋषि परीक्षित। और जब तक्षक सर्प डसने आया था तो तक्षक सर्प ने उनको नहीं डसा था, उनके शरीर को डसा था। क्योंकि भागवत में वर्णन आता है 12वें स्कंद के 6वें अध्याय में कि ब्रह्मभूतस्य राजर्षे देहो ही गर लागने न, कि जब वो तक्षक सर्प ने उनको डसा था उस समय तो केवल परीक्षित का शरीर बैठा रह गया था। परीक्षित तो पहले ही ब्रह्मभूत हो गए थे, भगवान के विमान में बैठ करके भगवान के धाम चले गए थे। तो ये भागवत तो ऐसी दिव्य कथा है, इस भागवत का अनुसरण करने वालों को जरा भी किसी चीज का भय नहीं करना चाहिए। और ये भागवत व्यक्ति को मरने का जो फालतू वहम है उसको दूर करती है। तो ये भागवत कथा आप लोग महाराज जी के मुख से सुन रहे हैं, तो ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। अगर आपने 7 दिन भागवत नियम से सुन ली तो आपका जीवन बदल जाएगा। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और हम और आप सब लोग मिलकर महाराज श्री के चरणों की ओर चलते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, बोलिए हनुमंत महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे श्याम।